नाम में जय मसीह की। आपका दोस्त विजेंद्र मसीह पे विश्वास रखने वाला आपके सामने फिर एक बार हाजिर है, परमेश्वर के उस छिपे हुए गुप्त रहस्य को लेके जो न्यूमरोलॉजिकल बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिकल में जो अंक शास्त्र है, उस अंक शास्त्र के हिसाब से इस बाइबल में 777 का महत्व क्या है, क्या भेद है, क्या रहस्य है इसके बारे में हम सभी मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है। और इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बातें करूंगा और इसमें 777 के 3 प्रमुख भेद हैं। इस भेद को हर एक मसीह भाई बहन को जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और प्रभु के नियम पे अपने आप को चलने के लिए अग्रसर किए हुए हैं, तो प्रभु के नियमों को जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। प्रभु ने बहुत ऐसी कुछ अंकों का गणना बाइबल में किया है, जिसका एक बहुत ही गहरा छुपा हुआ भेद है, जिसे हम आपको सभी को जानना जरूरी है। तो मैं आपके सामने 777 अंक के बारे में आज बातें करेंगे। आइए हम चलते हैं उस 777 अंक की तरफ जो बाइबल में हमें संकेत मिलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में 777 संख्या का विशेष उल्लेख है, लेकिन यह संख्या कुछ बाइबलिक प्रतीकों और जैसे बाइबिकल न्यूमरोलॉजी प्रतीकों और विचारों से जुड़ी हुई है। बाइबल में कुछ संख्याओं को आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक महत्व दिया गया है, जैसे कि 7 को पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से हो जाना, मतलब पूर्ण हो जाना, पूर्णतया उसको बोल सकते हैं। और दूसरा सिद्धता, जिसे सिद्ध हो जाना, परमेश्वर की संपूर्णता को प्रतीक माना जाता है। जो परमेश्वर की संपूर्णता है कि कंप्लीट रूप से जो मेरा परमेश्वर यहोवा ही है, उसका प्रतीक माना जाता है। 777 को 3 बार 7 का पुनरावृत्ति में देखा भी जाता है इस बाइबल में, अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो। और इसे और भी अधिक आत्मिक पूर्णता और सिद्धता को प्रतीक भी माना जाता है। यह कुछ महत्वपूर्ण बाइबल में विचार हैं और 777 से जुड़े हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा। वह कुछ 3 प्रकार से हैं। उन 3 प्रकारों का भेद मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक स्किप मत कीजिएगा। और क्योंकि यह एक भेद है, जिस भेद को हम नहीं जानते, नहीं आप जानते हैं। अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस भेद का रहस्य खोला है, तो मैं चाहता हूं कि इस भेद का रहस्य आप तक पहुंचे, आप भी परमेश्वर की इच्छा को जानिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला भेद। पहला संख्या 7 का महत्व। बाइबल में संख्या 7 का बहुत ही बड़ा महत्व है और यह भगवान की पूर्णता कार्यों को दर्शाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि सृष्टि की उत्पत्ति, जो उत्पत्ति हुई थी, वो परमेश्वर ने 6 दिनों में संसार की सृष्टि की रचना की और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। जो आपकी उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 2 से 3 में, इससे यह सिद्ध होता है कि 7 दिन पूर्ण और विश्राम का प्रतीक है। जो यहूदी लोग थे, 7 का जो अर्थ है, ये यहूदी लोग पूजा करते थे 7 दिन। 7 दिन पूर्ण रूप से बलि की प्रक्रिया उनके जीवन में होती थी। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये दूसरा नंबर 777 का प्रतीकात्मक अर्थ दूसरे बार में। चूंकि 777 बाइबल में कई बार आता है, आपने देखा होगा न्यूमरोलॉजिकल के हिसाब से, तो 777 में 3 बार 7 की पुनरावृत्ति होती है। यह एक तिर्यक पूर्णता का प्रतीक होता है, जिसे हम उसे कहते हैं तिर्यक परमेश्वर। तिर्यक परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में देखा जा सकता है, जाता है। कुछ लोग इसे परमेश्वर के संपूर्ण
पूर्णता और सिद्धांत के रूप में मानते हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर 777 को अन्यता मतलब अनंता का मतलब होता है अनंत, पूर्णता का मतलब है पूर्ण रूप से, और धार्मिक उद्देश्यों का एक प्रतीक माना जाता है। और मैं आपके सामने तीसरा संख्या रखने रहा हूँ। बाइबल में तीसरा जो शब्द है, बाइबल में संख्या 7 के एक और उदाहरण है, जैसे 7 प्रकाशित वाक्य में 7 का उल्लेख 5 अध्याय के 1 आयत में है, जो भगवान के न्याय और अंतिम समय के रहस्यों को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य में 7 संख्या का भी उल्लेख है, जो अंतिम समय में होने वाले घटनाओं का प्रतीक है। 777 बाइबल में एक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व वाली संख्या है, जो पूर्ण, तिर्यक और सिद्धता, जो परमेश्वर को शाश्वत पूर्णता को दर्शाती है। हालांकि सीधे तौर पर बाइबल में 777 का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये संख्या बाइबल के सिद्धांतों और प्रतीकों से जुड़ी है। तो यह है परमेश्वर का रहस्य। परमेश्वर ने 6 दिन में काम किया और 7वें दिन में विश्राम किया। तो ये 7 अंक जो 777 हम देखते हैं, 777, तो परमेश्वर ने इस 7 के से हमें बहुत कुछ समझाता है कि परमेश्वर ने बताया है पहले कि 6 दिन में परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है और 7वें दिन खुद विश्राम किया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यह बाइबल का एक छुपा हुआ रहस्य जो मैं आपके सामने लाया हूं, और इस 777 को आप बाइबल के उस अध्याय में से देखकर अपने आप का अनुमान पूरा कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा, इस सब्जेक्ट के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। अब मिलते हैं हम एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।